करीब 100 पुलिसकर्मी आधी रात में आपके घर घुस जाते हैं। मेरी भांजी उस वक्त घर में थी। शी इज अबाउट 18-19 ईयर्स की है। तो उसके हाथ से मोबाइल छीन के लेके चले गए कि दरबार में शाहों के सर खम नहीं करते, दुनिया यही करती है मगर हम नहीं करते। तो आप लेडी पुलिस लाते, पुलिस ही होती है, वो अंदर आती, आने के बाद महिलाओं से बैठ के बात करती या उनको जो भी तलाशी। आप किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे। सपा में कई दल गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। तो जैसे कभी आपके सामने ऑफर आता है अदर दलों से, तो क्या आप कभी शामिल हो सकती हैं? कभी ख्याल आया बनने की? हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मेरी पॉलिटिक्स में फर्क है। मैं एक मिशन के तहत पॉलिटिक्स में आई हूँ, और एक आंदोलन से निकला हुआ जो संघर्ष किया हुआ मुझे लगता है इंसान होता है, वो बहुत लालच में नहीं पड़ता है। जाहिर बात है, दूसरे दल में क्यों जाएंगे जब कुछ मुझे ऑफर हो ही हो। मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहना पसंद करूंगी। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे एक परिवार जैसा अनुभव होता है। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, डिम्पल जी से और पूरे समाजवादी पार्टी के लोग जो और भी हैं, उनसे बहुत सम्मान मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे किसी किस्म की कोई लालच नहीं है। मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, बल्कि मुझे ये लगता है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है राष्ट्रीय प्रवक्ता की, वही बहुत बड़ी है। मैं उसको ही अच्छे से कर लूँ तो बहुत है। मैं किसी दल में कभी नहीं जाऊंगी। मेरा दिल इसी दल से मिला हुआ है और मैं इसी दल में रहना पसंद करूंगी आखिरी बार इंशाल्लाह। मुलाकात कब हुई अखिलेश जी से? मेरी मुलाकात अभी 22 तारीख को नेताजी का जो यौम पैदाइश होता है, बर्थडे, तो उस दिन मुशायरा कवि सम्मेलन था। ओके, तो उसमें मेरी मुलाकात हुई थी, डिनर था बल्कि साथ में। तो ओके, अच्छी काफी मुलाकात समय हुई तक। हमारी। जी जी, साथ ओके, में रहे। अच्छा। मैंने जो पढ़ा है 2021 में कुछ ऐसा हुआ कि करीब 100 पुलिसकर्मी आधी रात में आपके घर घुस जाते हैं। जी बहुत अजीबो तरह की उनकी हरकतें रहती हैं, ये आपने ही कहा था, हमने जी। आपका बयान सुना। क्या हुआ था? वो घटना क्या थी वास्तविकता में? एक्चुअली रात में पुलिस आई थी, उनके साथ एक भी लेडी पुलिस नहीं थी। सबसे पहली चीज तो ये। अब इनके दिलों में यही एक बात रहती होगी कि इतनी मुखर तरीके से ये आवाज उठाती रहती हैं, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बोलती रहती हैं। मुकदमे ऑलरेडी मेरे ऊपर हैं, आप समझ ही सकती होंगी, जब से सीएनआरसी में मैंने आवाज उठाई थी उसके बाद से। तो ये जो रात में पुलिस वालों, और सिर्फ वो खाली आए नहीं थे, उन्होंने, हम्म, मेरी भांजी उस वक्त घर में थी। शी इज अबाउट 18-19 ईयर्स की है। तो उसके हाथ से मोबाइल छीन के लेके चले गए। बाद में हालांकि वो हमने फिर वापस लिया, काफी दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद। लेकिन तो इन्होंने ये गवर्नमेंट की वो होगी कि कुछ इस तरीके का करा जाए कि ये लोग डर जाएं, चुप बैठ जाएं, आवाज ना निकालें। मेरे पापा भी बयान दे ही रहे थे उस हम्म, जमाने में, मेरी तरफ से भी ये हो रहा था। लेकिन उनकी ये गलत फहमी है। मैं हमेशा जब भी लोगों से बात करती हूँ तो मैं एक शेर पढ़ती हूँ कि दरबार में शाहों के सर खम नहीं करते, दुनिया यही करती है मगर हम नहीं करते। आप जितनी भी, आपको जो भी करना हो, ये सर खम नहीं होगा आपके दरबार में। ये बात समझनी चाहिए गवर्नमेंट को। और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि हम कानून के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो इसमें दिक्कत किस बात की है? ये इनको खौफ है, और इसके लिए ये आए दिन पुलिस, मुझे तो मेरे ख्याल से हर थोड़े, अगर मैं ये लिख दूं अपने अकाउंट पे, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, कि आज मुझे फला जगह जाना है एहतिजाजी उसमें, तो मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। और हाउस अरेस्ट ऐसे नहीं होता है कि 2 कांस्टेबल बिठा दिए गए, 4-5 थानों की पुलिस भी होगी, टीयर गैस भी होगी, और पीएससी भी होगी। मतलब एक महिला को रोकने के लिए ये हाल है इन लोगों जी। का। तो ठीक है, अब इनके हाथ में सत्ता है, वो जिस तरह करना चाहें। हमारी आवाज ना फरियादी थी, ना होगी कभी। नहीं, इस दौरान एक और भी बात सामने आई थी कि जो आपके भाई हैं, उन्होंने खुद पर गोली हम्म। की फायरिंग करवाई थी। ये सच था क्या? ये पुलिस द्वारा लगाया गया हुआ एक इल्जाम था, और उन पर जो फायरिंग हुई थी, अगर हम इस बात को भी मान ले कि इसी वजह से पुलिस आई थी, तो हम्म, भी तो लेडी पुलिस रात में होनी चाहिए थी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब आप कानून को हाथ ये में थोड़ी ले बिल्कुल। सकते हैं। तो आप लेडी पुलिस लाते, पुलिस ही होती है, वो अंदर आती, आने के बाद महिलाओं से बैठ के बात करती या उनको जो भी तलाशी ले। आप किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे? पुलिस, आपने वीडियो देखी होगी, कोई झूठ की बिल्कुल, बात नहीं, बिल्कुल। मेरे पास आज भी सब सेव है। पुलिस किसी के बेडरूम में घुस जाती है? तो आपको अगर अंदर ही सर्च ऑपरेशन करना था, तो आप लेडी पुलिस को भेजते, 10, 12, 20, 25, 100, 50, जितनी भी भेजते, लेडी पुलिस भेजते ना।
तो ये जो तरीका था काम करने का, ये सिर्फ डराने का था कि ये लोग डर जाएं। और ये जो बयान आ रहे हैं राणा साहब की तरफ से